गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मोनिका यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बारे में। तो समझते हैं औसत वेग क्या होता है। ये जो वेग पढ़ रहे हो ना आप, ये फिजिक्स वाले वेग नहीं है, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग पढ़ रहे हो आप। तो इस बात को दिमाग में रख के तब पढ़ना है, ओके। तो क्या होता है औसत वेग? किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। किसी भी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है। बस ध्यान रखना है समय अंतराल कैसा होगा, निश्चित। समय अंतराल का मतलब होता है दो समय के बीच का जो अंतर है ना, वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, ये चीज़ मैं कल के लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता का क्या अर्थ है। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले आप लोग कल वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आज का वीडियो देखना, ठीक है। तो उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग जो होता है ना, वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है, ठीक है, समय के सापेक्ष। औसत वेग को दर्शाते हैं RAV से। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब हो गया रेट, ठीक है। एक को बोलते हैं रेट। ये वेग वेलोसिटी वाला वेग नहीं है, ठीक है, वो फिजिक्स में होता है। ये रेट है रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रेट है और AV लगा के एवरेज को शो कर रहा है। तो इस तरीके से औसत वेग को दर्शाते हैं RAV। यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो एक लाइन, औसत वेग को RAV से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो आप जानते हो अभिकारक की सांद्रता के लिए बोलते हैं -डेल्टा R, उत्पाद की सांद्रता के लिए बोलते हैं डेल्टा P, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, और ये नेगेटिव होता है क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है। अपॉन में डेल्टा T क्यों आया है? क्योंकि औसत वेग की परिभाषा है निश्चित समय अंतराल में अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो इसलिए औसत वेग का फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है -डेल्टा R/डेल्टा T, या फिर इसको लिख सकते हो आप डेल्टा P/डेल्टा T, ठीक है। तो ये औसत वेग के लिए आपका फॉर्मूला है। बस अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत। जब डेल्टा T टेंड करता है 0 पर, तो जहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है ना, इसका D बन जाता है। डेल्टा का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। सेम D का भी मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। तो जब बात हो जाती है तात्क्षणिक वेग की, तो जहाँ आपके ये क्या लग रहा है डेल्टा, तो वहाँ पे D आ जाता है। और D आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका फॉर्मूला है औसत वेग का, इस पर डेल्टा T को टेंड करा दोगे 0 पर। तो कैसे लिखते हैं डेल्टा T को यदि टेंड कराना हो 0 पर? तो इस तरीके से लिख देते हैं डेल्टा T टेंड टू 0, ठीक है। तो जब डेल्टा T टेंड करता है 0 पर, तो ये फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आ जाता है? DR, और यहाँ पे आ जाता है DT। सेम यहाँ पे भी DP और यहाँ पे भी DT। तो यही फॉर्मूला बन जाता है आपका तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग की जगह आप तात्क्षणिक वेग लिख लेते हो। तो समझते हैं तात्क्षणिक वेग क्या है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग को समझते हैं। तात्क्षणिक वेग क्या है? किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को कैसे दर्शाते हैं? R और INST लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है? INST, इसका मतलब होता है इंस्टेंट, ठीक है। तो इंस्टेंट का मतलब होता है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब होता है तुरंत या फिर एकदम से, ठीक है। तो R इंस्टेंट कैसे निकालते हैं? आपका जहाँ पे डेल्टा था वहाँ पे D पुट कर दो। यहाँ डेल्टा R था तो यहाँ पे D रख दिया, यहाँ पे भी डेल्टा था, यहाँ भी D, यहाँ भी डेल्टा था तो यहाँ भी D, और यहाँ पर भी D, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, औसत वेग के फॉर्मूले में आपने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया है D से। और ध्यान रखना है ये रिप्लेस कैसे होता है? जब आप डेल्टा T को उस फॉर्मूले में टेंड कराते हो 0 पर, ओके। तो आज की बस ये छोटे छोटे से 2 टॉपिक थे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको लर्न कर ले जाना। कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू।